फ्री नहीं है। वीआईपी बैठे हुए थे, हम लोग दूर से खड़े होकर फायर शो वगैरह देख रहे थे। अब बात करते हैं आपको क्या नहीं करना चाहिए। हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब ठीक हैं? आपने लास्ट वीडियो मेरी भी देखी थी कि मैं जैसलमेर घूमने गया था, तो मैंने सोचा मैं गया हूँ तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, क्या क्या करते हैं, क्या मिलता है, कैसे बुक करना है, कब बुक करना है और क्या नहीं करना। वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप किस टाइम बुक करें, कब नहीं करें, क्या करना है, वो सब मैं आपको एक बार पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। आप बोलेंगे तो मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा कि आप कहाँ से बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। तो आपने जैसे देखा ही होगा थंबनेल में मैंने पॉइंट लगा दिए थे। तो चलिए पहला पॉइंट अपना यही था कि कब बुक करना चाहिए। तो कब बुक करना चाहिए उसका पॉइंट ये है कि इस टाइम पे बुक करना चाहिए। और गर्मियों में अगर बुक करते हैं तो आप इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे और इरिटेट भी होंगे। स्वेटिंग है, गर्मी है, धूप बहुत होती है, इतना वो अच्छा माहौल नहीं होता है। तो आपको सितंबर से फरवरी तक के बीच में आपको बुक करना चाहिए, जब मौसम थोड़ा कूल डाउन हो जाए, एटलीस्ट शाम के टाइम थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए। और अपना दूसरा पॉइंट ये था कि कैसे बुक करें। तो उसमें आपके पास तो ऑनलाइन फेसबुक वगैरह और टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन पे रीलें आती रहती हैं, अपडेट होती रहती है, इनके रेट भी अप एंड डाउन होते रहते हैं सिचुएशन के हिसाब से। छुट्टी हुई तो उस दिन ज़्यादा रेट होता है और जिस दिन फेस्टिवल वगैरह हो तो उस दिन थोड़ा रेट हाई करते हैं, कम भी कर देते हैं। तो वो आपको अगर आपको चाहिए तो मैं जिससे मैंने बुक करा है तो उसका नंबर मैं मेंशन कर दूंगा। लेकिन मैं ये सजेस्ट दूँगा कि एक बंदे से बात करके ना करें। हमने भी 3-4 बंदों से डिस्कशन किया, जिसका रेट सही लगे उससे हमने बुक करा है। तो वो 1-2 जनों से आप पूरा अच्छे से बात कर रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटी देंगे, कब उठाएंगे, गाड़ी कौन सी लेने आती है, वो सब आपको बताते हैं। पहले अच्छे से पूरा उनसे क्लियर कर लें कि हमारा टाइमिंग क्या रहेगा, किस टाइम आएंगे। रेट की भी आप उनसे वो पूछ सकते हैं, उनके पैकेज होते हैं और लग्जरी पैकेज हो, बहुत सारे पैकेज बताते हैं, 2-3 पैकेज बताते हैं। मीडियम सबसे कम होता है मीडियम पैकेज, फिर लग्जरी पैकेज, फिर एक्स्ट्रा लग्जरी पैकेज, ऐसे करके होता है वीआईपी पैकेज। तो वो एक बार उनसे पूरा अच्छे से डिस्कस कर लें तो आपके बजट में जो कवर हो वो अपने आप बजट के हिसाब से। तीसरा पॉइंट ये था कि कितना टाइम लगता है इसमें। आपका ये समझिए कि पूरा दिन ही चला जाता है, पूरा दिन, रात के आप 10-11 बजे तक वापस आते हैं। तो आप छुट्टी लें, मैं तो ये कहूँगा कि 1 दिन की छुट्टी आप लें और नेक्स्ट डे भी छुट्टी लें, एटलीस्ट 2 दिन की छुट्टी लें। क्योंकि वहाँ से आने के बाद इतने टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत चलना भी पड़ता है। उनका यही है मैक्सिमम कि उनका ये टाइमिंग ये रहता है कि 2 या 3 बजे वो आपको पिकअप कर लेंगे और ड्रॉप वो आपको 11, साढ़े 11, 12 भी बज जाते हैं कभी कभार। रश ज़्यादा होता है, ट्रैफिक में फंस गए तो वो चीज़ भी है। तो इतना टाइम उसमें ऑलमोस्ट लगता है आपके, कम से कम 8-9 घंटे अराउंड, ज़्यादा भी हो जाता है कभी कभार। इतना कंपलसरी लगता ही लगता है इतना टाइम। तो उस हिसाब से अपना प्लानिंग करें किस टाइमिंग में आपका सही रहेगा, कैसे सही रहेगा। और अपना लास्ट पॉइंट ये है कि क्या क्या मिलता है उसमें। क्या क्या मिलता है उसमें आपको, तो जैसे पिकअप ड्रॉप पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। बाकी आपको हाउस बोट राइडिंग मिल जाती है, बैली डांस देखने को मिलता है, फायर शो मिल जाएगा आपको, सीसा फ्री में मिलता है। सीसा मतलब हुक्का बोलते हैं हमारे यहाँ, तो हुक्का है, यहाँ सीसा बोलते हैं उसको। तो हुक्का फ्री में मिलता है, फ्लेवर हुक्का होता है, नॉट तम्बाकू है नॉट। और खाना आपका फ्री में है, वाटर अनलिमिटेड होता है, कोल्ड ड्रिंक अनलिमिटेड है, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड होती है। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा भी एक चीज़ है, जैसे आपको अगर मैंने जैसे आपने देखा हो वीडियो में, लास्ट वाली वीडियो में, तो मैंने राइड की है, वो राइड अब फ्री नहीं है, उसके लिए आपको चार्ज देने पड़ते हैं, वो राइड आपको खुद खरीदनी पड़ती है। उसके लिए भी आपको उससे वो बार्गेनिंग कर सकते हैं, अपने गाइड से ही बोले कि नहीं इतने में नहीं है, तो वो कम ज़्यादा भी होते हैं, क्योंकि 200 रुपये लेते हैं, 200 धर्म लेते हैं। हमने तो बार्गेनिंग करी थी, 3 स्कूटर लिए थे, तो उन्होंने एक 125 या 130 अराउंड ये दिया था इतने में, तो इतना तो बनता ही है। तो 135 वो अलग से जाते हैं, वो आपके पैकेज में इंक्लूड नहीं होते।
दूसरी चीज़ जो अल्कोहल वगैरह कोई लेता है तो उसके लिए भी होता है वहाँ फैसिलिटी है, लेकिन वो पे करनी पड़ती है, आपको अलग से नहीं मिलेगा। और जब हम फायर शो वगैरह देख रहे थे तो उसमें कैटेगरी बना रखी, जो VIP गेस्ट होते हैं वो जो VIP पैकेज वाले तो उनके लिए बैठने के लिए अलग से जगह होती है, तो आप वो भी देखें। अगर आपको VIP ट्रीट चाहिए तो आप अलग से VIP पैकेज होता है उनका, वो लें तो आपको पूरी फैसिलिटी, खाना भी उनका अलग से होता है, सब अलग होता है उनका, VIP सेटअप पूरा अलग होता है, वो अच्छी फैसिलिटी होती है। हमने तो नॉर्मल पैकेज लिया था, पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी। यही नॉलेज मैं आप सबको शेयर करता हूँ कि वहाँ पे आप सस्ते के चक्कर में ना इन्जॉयमेंट ख़राब हो जाता है। सस्ते के चक्कर में जैसे हम लोग का हुआ खाना, हम लोग हमारा तो रश ज़्यादा था तो वो पे खाना इतना अच्छा प्रोवाइड नहीं हो पाया था, और फायर शो रश इतना ज़्यादा कि सारे आगे VIP बैठे हुए थे, हम लोग दूर से खड़े होकर फायर शो वगैरह देख रहे थे। पहले डांस वगैरह भी हो रहा था तो बहुत दूर से देख रहे थे। तो रश में चीज़ें ख़राब नहीं होती। कैमल राइड नहीं कर पाए थे हम क्योंकि रश इतना ज़्यादा, कैमल फ्री नहीं थे, कैमल भी थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो फिर यही है, इसमें ना आपको VIP पैकेज अगर आप लेंगे तो VIP पैकेज में आपको सारी फैसिलिटी अच्छे से मिलती है। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है VIP पैकेज, आप बोलेंगे तो मैं उसमें मेंशन कर दूंगा कि पैकेज कितने का कैसे बढ़ता है और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, मैं रिटर्न में भी डाल दूँगा, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई आपको क्या करना चाहिए, अब बात करते हैं आपको क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ये है कि किसी भी एक बंदे से बात करके आप बुक ना करें, 3-4 जगह बंदों से बात करें, 2-3 नंबर लें, किसकी फैसिलिटी आपको अच्छा लग रहा है, कितना बजट दे रहे हैं, कौन उसी पैकेज में आपको VIP पैकेज दे रहा है तो वो भी देखें। दूसरा पॉइंट ये है कि तो गर्मी में बुक नहीं करना, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही बताया कि आपको बुक करने के लिए सितंबर से फरवरी का महीने ही बेस्ट है, उसके अलावा आप बुक ना कराएं। इधर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, आप इन्जॉयमेंट नहीं कर सकते, आप गाड़ी से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, तो फिर इन्जॉय क्या करेंगे। पैकेज पे भी बहुत ध्यान रखें कि VIP लेना है वैसे लेना है। दूसरी बात कि अपना यहाँ से जाएं तो अपना जो वहाँ पे वो एक शॉप में ले जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, सर पे जो बांधते हैं, तो वो कपड़ा जो होता है वो वहाँ जाके 100 dirham का देते हैं, जो अपने यहाँ किसी भी स्टोर से जाएंगे तो मुश्किल से 20-25 इतने का मिल जाता है। तो वो सब चीज़ें अपना पहले से लेके जाए, अपनी पानी की बोतल भी पहले से ले लें, वहाँ भरने के लिए मिलता है लेकिन पानी की बोतल आपको ख़रीदनी पड़ती है, वो भी चार्ज ज़्यादा बनता है। आपको कुछ खाने का लेना है तो अपना लेके जाए, वहाँ जाके डबल चार्ज हो जाते हैं। चीज़ें मिलती सब है लेकिन बहुत कॉस्टली उस पर मिलती है, वही चीज़ें आपको सस्ते में किसी भी शॉप से मिल जाती है। तो ये चीज़ें ना करें। एक पॉइंट और है, आप किसी भी उसको ऑनलाइन पे ना करें। जब भी वो आपको पिकअप करने आएगा तब आप अपने पास कैश रखें, तो कैश ही उसको प्रोवाइड करें, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड इधर बहुत ज़्यादा चलता है। आपसे पैसे ले लेंगे, वो बंदा आपका फ़ोन स्विच ऑफ कर लेगा, वो आपसे लेने भी नहीं आएगा, ठीक है। और तो ऑनलाइन केस के अलावा आप कैश रखें, जब वो आपको लेने आएगा तब वो आपको वहाँ जहाँ राइड करते हैं वहाँ उतारेगा, तब वो आपसे पैसे मांगता है कि हाँ पैसे दे दें। वो तभी देने हैं, उससे पहले आप किसी को एडवांस पेमेंट कुछ ऐसा पैकेज ना करें। उनको बस डिटेल दे दें कि वो आपसे फ़ोन करके डिटेल मांगेंगे, आपका नाम और ये एड्रेस मांगेंगे, आप बस उतना ही प्रोवाइड करें, बाकी और उनको कुछ प्रोवाइड ना करें, क्योंकि इधर बहुत फ्रॉड होता है। आपके पैसे लेके भाग जाएंगे, राइड पे भी नहीं आएंगे, फ़ोन बंद कर लेते हैं, इधर बहुत सारी चीज़ें ये थोड़ा चलता है, ये डाउनफॉल है इधर का। ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होता है, तो वो चीज़ का भी। चलिए यही सब पॉइंट थे, मैंने सारा कवर कर दिया आपको अपनी तरफ से। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो कमेंट करें, मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगा। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो प्लीज़ इग्नोर करें, तो थोड़ी बहुत मिस्टेकें इधर उधर हुई हैं, बाकी आप सबका प्यार मिलता रहेगा तो आगे और अच्छा ग्रो करेंगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे आपके लिए। अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।